जय हिंद बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों लोगों कैसे हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो दुरुस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, उसमें भी हम लोग ठीक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं इसे। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का सोल्यूशन कर रहे थे। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करा दिया था, सॉरी 11 और 12 का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। तो आइए वीडियो को बड़ा ना करते हुए सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। इंग्लिश में यहाँ शो रहा है और हिंदी में आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट उसका शो हो रहा होगा। आइए इसको पढ़ते देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें समझ लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। एक एक्सरसाइज है तो बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त इसको लगा के खूब घिस की प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आपको बेटा जी मिलना ही मिलना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, ठीक। आइए इसको पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा एक क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, ठीक है, और उस लाइट के शिखर टॉप से देखने पर, लाइट हाउस होता है समुद्र तल पे, तो समुद्र में जो लाइट हाउस है, ठीक है, उसके टॉप यानी शिखर से देखने पर, जैसे मान लीजिए ये लाइट हाउस है तो इसके टॉप से देखने पर, अब समुद्र में क्या शिप होती है, तो जो दो जहाज हैं, दो शिप हैं, ठीक है। तो पहले शिप का ऊपर लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर, ठीक है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो जो एंगल जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हिंदी बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। और जब हम नीचे खड़े होते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मेरे फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको एनिमेशन से उसमें एनिमेशन करके दिखाया है, ठीक है, तो वहाँ उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा तो बिंदास फर्स्ट क्लास समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइट हाउस के कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आप ही खड़े हुए हैं, ठीक है, आप ही खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर खड़े होकर दो जहाज है समुद्र तल पे, एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज खड़ा है। तो पहले जहाज को देख रहे हैं तो कोण बनना है 30 अंश का, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, और दूसरे जहाज को जब देख रहे हैं तो उसका कोण बनना है आपका कितना, 45 अंश का, 45, ठीक है। फिर आगे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, अगर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे खड़ा है, द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, और वो भी लाइट हाउस के, ये नहीं, अगर एक जहाज जैसे ये लाइट हाउस है तो इसके एक जहाज इधर खड़ा है तो इसके जहाज पीछे ही खड़ा है, ये नहीं कि एक इधर खड़ा है, ऐसा नहीं, एक जहाज इधर खड़ा है तो उस जहाज के पीछे दूसरा जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो दो जहाज जो खड़े हैं एक दूसरे आगे पीछे, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पर पता नहीं है। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक लाइट हाउस है, बना लीजिए भाई, लाइट हाउस हो गया समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये हो गया 75 मीटर ऊंचाई का एक, ये पूरी ऊंचाई होगी लाइट हाउस की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर एक जहाज ये खड़ा है, ठीक, और यहाँ से यहाँ व्यक्ति कोई मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति बना देते हैं मुस्कुराता हुआ, ठीक है, अच्छी बना लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मल डायग्राम ये सब नहीं बनाना है, ये जैसा ये डायग्राम बना रहे वो बनाइएगा, ये व्यक्ति नहीं बनाइएगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ये खड़ा है तो इधर सामने की ओर दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन ये काम आता है। तो यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है, ये लाइट हाउस है, इसके टॉप पे खड़े होकर ये पहली वाली शिप को देख रहा है, तो जिसका कोण बनना है आपका 30 अंश, ठीक है, जिसका कोण कितना बनना है आपका, ठीक है। पहला, एक मिनट थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, ठीक, ये जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्र में ये जहाज है, ये शिप है, और ये व्यक्ति लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है, ये उस जहाज को देख रहा है। तो देखने से इसका ये कोण क्या बनना है, इसका ये जो कोण बनना है बेटा वो बनना है आपका कितना, 30 डिग्री का। कितना बनना है बेटा, 30 डिग्री का यानी 30 अंश का। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी ये जहाज है, मान लीजिए ये आपका जहाज खड़ा हुआ है, देखो भाई ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं आती है हमें, एक ये जहाज खड़ा हुआ है और इस जहाज के सेम पीछे यहाँ पर एक जहाज और खड़ा हुआ है,
लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये ना ये बनाना है, ना ये बनाना, ना ये बनाना है, ठीक, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जहाज, वही व्यक्ति इस दूसरे जहाज को भी देख रहा है, यही व्यक्ति, यही पर्सन इस दूसरे जहाज को भी देख रहा है, तो इसका कोण बनना है 45 डिग्री। ये 30 इतना हुआ और ये पूरा हो गया कितना आपका 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक, अवनमन कोण। अब आपको हमने बताया था क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जेड वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई एंगल है, जैसे ये बनना है आपका 30 डिग्री, तो ये ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या बन रहा है आपका जेड वाला। तो जेड वाले कोण यानी जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये है, ठीक। तो वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 30 अंश है तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाता था 30 अंश। तो अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सेम यहाँ पर देखिए, ये 45 वाला, ये पूरा भी आपका कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 अंश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए हो गया पॉइंट, ये राइट एंगल है या 90 डिग्री, इसको बी दे देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देते हैं, एंड दिस पॉइंट इज डी। उम्मीद करते हैं डायग्राम तो आपको अच्छे से फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो दो नाव हैं, दो जहाज हैं, इनके बीच की ये डिस्टेंस आपको बतानी है, सी डी बराबर, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये सी डी, इनकी डिस्टेंस क्या होगी ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला है ए बी सी, जिसमें एंगल, जिसमें कोण आपका बनना है 45 डिग्री, और दूसरा बनना है ए बी डी, जिसमें आपका कोण बनना है 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस आपको ये पता करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें ये परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन बेस तो कुछ पता ही नहीं है। अगर हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो ये वाली पता कर सकते हैं, ठीक है। ये पता करनी है तो अगर हम चाहे पूरा ले लेंगे तब भी हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान से देखिए, अगर क्यों ना ये पता चल जाए, ये बी सी की ये डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक, तो हमें ये निकालना आसान हो जाएगा, सेकेंड ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये बी और सी, ये वाली साइड किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी, इस ए बी सी ट्राइंगल में आपकी क्या बेस बी सी आ रहा है। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है आपका, ए बी है आपका क्या परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है आपका बेस, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आते हैं, tan और cot। तो आप चाहे तो tan भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो cot भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर tan यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। आइए, आप चाहे तो cot से, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देयर इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये आपका ए बी अपॉन बेस कितना है बेटा, बेस हो गया आपका बी सी। एंगल कितना है, इस ट्राइंगल में ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री बराबर ए बी कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा, ये हो गया आपका 75। अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है और ये एंगल है, ये सब बाकायदा आपको गिवन लिख के करिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी लिखना बता देंगे, ठीक है। आइए, बी सी आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, देन 75 अपॉन बी सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता, कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बी सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बी सी 1 कैसे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 75। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो गया 75 मीटर। ये बी सी आ गया आपका बेटा कितना, ये हो गया आपका 75 मीटर, बी सी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब पूरी डिस्टेंस ले लेंगे बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक। तो बी से लेकर डी तक ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी में, जिसमें एंगल है 30 डिग्री। तो आइए सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। अब लेंगे बेटा इन ट्रायंगल ए बी
डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें भी क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है क्या है, बेस। ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताता है, tan और कॉड। आप चाहे तो tan भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉड भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर tan यूज़ करने वाला हूँ। आइए फटाफट यूज़ कर लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वही आपका ए बी है अपॉन बेस क्या है, बेस है बी से लेकर पूरा डी, बी से लेकर डी तक हो गया। अब ध्यान रखिएगा बेटा, अब यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ इस ट्रायंगल ए बी डी में एंगल क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 75 होल अपॉन द। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस बी डी में बी से लेकर डी में ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। बी से लेकर डी में पहला क्या है बी सी प्लस सी डी, पहला पार्ट है आपका बी से लेकर सी तक और दूसरा सी डी प्लस सी डी। तो क्या बी डी की जगह आप ये लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, कोई इस पर फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा। थोड़ी लाइन खींच लेते हैं। अब आइए आगे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 बराबर, ठीक है 1/√3 ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा जी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 10 में जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, त्रिकोणमिति जो सारणी, वो आपको पूरी याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 75 दे रखा है, इसको एज इट इज रख दीजिए। होल अपॉन द बी सी आपने निकाला है, बी सी की वैल्यू कितनी आई है 75 मीटर, इसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। अब सी डी आपको पता है क्या, नहीं, सी डी आपको क्या करना है, निकालना है, तो सी डी एज इट इज रखा। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इस पूरे को इधर भेजेंगे तो इस पूरे का 1 में कराएंगे तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बराबर। इसका इधर करा देंगे तो ये हो जाएगा 75/√3, कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए तो सी डी बराबर 75/√3, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो सी डी बराबर है, दोनों से कॉमन क्या है बेटा 75 इधर भी है 75 इधर भी है, तो दोनों से कॉमन हो गया 75 इधर से निकल के आ गया तो क्या बचा बेटा √3 माइनस, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है 1/√, मिस्टर दिया है दिखाई नहीं देगा, ठीक है 1/√ रखते हैं, तो 175 निकाल लिया तो क्या बचा केवल 1, तो सी डी कितना, यही डिस्टेंस पूछ रहा था कि दो शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, सी डी कितनी आ गई बेटा, सी डी बराबर 75/√3 माइनस 1 मीटर, ये आ गई आपके दो जहाज़ों के बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हैंस करके लिख दीजिए, हैंस, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ आंसर भी, हैंस दी डिस्टेंस बिटवीन the two ships is कितनी हुई 75/√3 माइनस 1 मीटर। हिंदी में ये लिखेंगे, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जबरदस्त फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताया गया वो बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इंग्लिश में यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और हिंदी में आपको साइड में इधर नीचे शो हो रहा होगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर, ठीक, 1.2 मीटर लंबी एक क्या है, लंबी है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर, ठीक है। और एक जो बलून है उड़ने वाला, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी ज़मीन से सीधे क्षैतिज पे ये उड़ रहा होगा, ठीक है। तो एक लड़की यहाँ खड़ी है जो, ठीक, 1.2 मीटर लंबी टॉल, ठीक, और वो लड़की क्या कर रही है, उस बलून को वहाँ पर देख रही है, और बलून क्या है, सीधा उड़ रहा है, क्षैतिज हॉरिजेंटल, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और हवा चल रही है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी
इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक। और जब वो लड़की, ठीक है, जब वो लड़की क्या करती है कि उस बलून को देखती है, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर नीचे खड़ी होकर 1.2 मीटर लंबी लड़की जब वो हॉरिजेंटल बलून को देखती है, बलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर, ठीक है। तो उसके जब ये लड़की देखती है तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ओनियन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फिर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये फिगर भी वहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक, जो आपकी बुक में बना है, ठीक। तो वो क्या करती है लड़की, कुछ समय के बाद जब वो उस बलून को फिर से देखती है तो उसका एंगल रिड्यूस कम हो जाता है, 60 डिग्री से कितना बनता है 30 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो जब ये बलून इधर था, ये बलून मान लीजिए इधर है और ये इधर खसक के इधर चला गया, तो इन बलूनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ये यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जो आपका बुक का ओरिजिनल डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लेकिन बोर्ड में आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बनाइएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आइए इधर, उम्मीद करते हैं शो हो रहा होगा। तो ये लीजिए भाई, पहले ये गर्ल हो गई, कितनी लंबी है, ये है 1.2 मीटर टॉल, ये एक लड़की है, ठीक है, और ज़मीन पे खड़ी है तो ये हो गई ज़मीन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ज़मीन से एक यहाँ पर कोई बलून उड़ रहा है, ठीक है। आइए भाई, इस ज़मीन से यहाँ पर ऊंचाई पर कोई एक बलून उड़ रहा है, ठीक है, बलून उड़ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा, आपका ओरिजिनल जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसको देख के समझते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ। तो 1.2 मीटर इतनी एक कोई लंबी टॉल गर्ल है, ठीक है, और यहाँ से कुछ दूरी पर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक कोई बलून उड़ रहा है, हमें डिस्टेंस नहीं पता वो क्या है, ठीक, वो बलून कोई उड़ रहा है, ठीक है। तो जो बलून उड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो ये लड़की क्या है, ये लड़की जो खड़ी है अपनी आँखों से देखती है इस बलून के टॉप को उड़ते हुए देख रही है। तो यहाँ पर अब इसको ये आँखें तो सामने अगर दिखेगी तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बेटा एंगल है इसका 60 डिग्री का। कितना बन रहा है बेटा एंगल, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। अब यही लड़की, अब ये कुछ और आगे बढ़ जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये बलून कुछ समय बाद फिर लड़की देखती है तो ये बलून इधर ना होकर इधर आगे थोड़ा और हो जाता है, आगे हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो ये है हाइट दोनों की सेम है, ये बलून आ गया। भला पहले बलून इधर उड़ रहा था, इधर हम बलून का थोड़ा सा हिस्सा बना देते हैं इसे, और ये एक बलून उड़ के पहले इधर था फिर उड़ के उधर चला गया। अब ये जब लड़की देखती है उसको एंगल को, इसको हटा देते हैं। अब ये जब देखती है यहाँ से अपनी आंखों से उस बलून को उड़ते हुए, तो ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका बनता है आपका कितना, दो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बनता है। अब पूरा कितना है, पूरा है बेटा आपका, इधर हम दिखा दे रहे हैं एरो से 60 डिग्री। तो ये सीधे अपनी आंखों से सीधे दिखेगी तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, ठीक है, ये होगी इसकी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। और ये जो हाइट है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है बलून, 88.2 मीटर हाइट पर आपका बलून उड़ रहा है, ठीक है, यही है आई थिंक 88.2 मीटर। ये लीजिए भाई, ठीक, ये डायग्राम बन गया। ओरिजिनल डायग्राम जो आपके बुक का है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ नेम दे देते हैं, चलिए भाई। और ये तो आपका राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है, ठीक, नाम दे दीजिए। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम ए, ठीक, इसको नाम दे देते हैं बी, इस वाले पॉइंट को, इसको नाम दे देते हैं हम सी, ठीक, इसको नाम हम दे देते हैं डी, ठीक, इसको नाम हम दे देते हैं ई, इसको नाम हम दे देते हैं एफ, और इसको हम नाम दे देते हैं जी, और इसको नाम हम दे देते हैं एच, ठीक, ABCDEFGH, ठीक है, उसमें निकले पंडित जी, सुना होगा ना कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर करते हैं। अब क्या कह रहा है, तो जो दो बलून है, पहला बलून ई पॉइंट पर था और ये उड़ के यहाँ से पहुँच गया CDEF, ये एफ है। पहला बलून आपका कहाँ था, ई पर था, और ये उड़ के उधर हवा चल रही थी तो हवा चलते ही उड़ के उधर पहुँच गया, ये एफ हो गया। तो हमें पता करना है ये EF डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा,
ये है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर ये देखिए पूरा इधर से हम अलग से बना के दिखा दे रहे हैं, ये डायग्राम ये रेक्टेंगल शेप का है, कौन सा, सी जी एफ और डी, ये रेक्टेंगल का है। अगर ये वो 1.2 मीटर है तो इसके सामने भी कितना होगा 1.2 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल यानी आयत के आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, ये हाइट हो जाएगी किसकी, जी एफ की। ठीक है, जी एफ की हाइट कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक रेक्टेंगल है। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो जी एफ 1.2 मीटर और बी ये भी कितना हो गया 1.2 मीटर। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये बेस बताना है, तो अगर किसी तरह ये पता चल जाए, ठीक है, ये पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। निकालना हमें बी जी है, बी जी निकालना। आइए ध्यान से देखिएगा, करते भाई, पहला सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल ले लें। पहला ट्रायंगल है आपका, देखिए ए बी सी में, और इसमें आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये पूरा कितना है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये हाइट ये इतनी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी पूरी हाइट ये है आपकी 88.2 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा, हमने जो एंगल लिया है वो क्या है, ए बी सी लिया है, ठीक है, लेकिन ये जो हाइट दे रखी है ये पूरा ए से लेकर ई तक है। तो अब हमें हाइट पता करनी है, ए बी पता करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ए से लेकर कहाँ तक है, ई तक है, ठीक है, ए ई है, ये हो गई ए ई। ध्यान से देखिएगा, ए ई है पूरी। अब एक चीज़ ये देखिएगा, ए ई है, ए ई में दो पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन सा है, पहला ए से लेकर बी तक, ए से बी तक प्लस बी से ई तक, बी से ई तक, ये आ रहा है। ठीक, ए बी ए का मतलब क्या है, ए से लेकर ई तक का मतलब है ए से लेकर बी तक एक पार्ट ये ऐड हुआ और बी से लेकर ई तक एक पार्ट ये ऐड हुआ। अब देखिए ए ई पूरा आपको पता है कितना है 88.2 बराबर ए बी आपको पता करना है, ए बी एज इट इज रख दीजिए प्लस बी कितनी है, बी है आपका 1.2, इसको इधर ले आइए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 मीटर, ये हो गई बराबर ए बी। ये आप करके देख लीजिएगा। तो ए बी, ये ए बी हाइट कितनी आ गई बेटा 87 मीटर, तो ये ए बी हाइट हो गई आपकी 87 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल हमने सबसे पहले लिया ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए परपेंडिकुलर आ गया, लंब पता है आधार निकालना है, लंब पता आधार निकालना है, परपेंडिकुलर पता है बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आते हैं, ये आते हैं टेन और कॉट में। तो आप चाहे तो टेन यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो कॉट यूज़ कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, टेन थीटा। तो 10, आइए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, टेन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है बेटा ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, बेस है आपका बी सी, बेस है आपका बी सी। तो अब यहाँ पर एंगल क्या है, इस ट्राइंगल ए बी सी में आपका एंगल है 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, बराबर ए बी, ए से लेकर बी तक ये वैल्यू कितनी हमने निकाली 87 अपॉन बी सी आपको बताना है, तो बी सी एच टी 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन बी सी। इसके नीचे क्या 1 लिख सकते हैं, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी सी का इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, या इसको इधर भेज दीजिए, तो बी सी बराबर इसको इधर हमने भेज दिया 87 अपॉन √3, ये क्या हो गया मीटर, ये हो गई आपकी बी सी की डिस्टेंस। ठीक, ये बी से सी या सी भी बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब हम पूरा अब बड़ा वाला ये एक और ट्रायंगल है, कौन सा है एच जी सी, इसके अंदर एंगल कितना बनना है 30 डिग्री। तो अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, आइए चलिए भाई करते हैं, इन ट्रायंगल एच जी सी में अब यहाँ पर एंगल आपका चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जी एच ये क्या है परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा,
ये डिस्टेंस 87 है तो ये भी कितनी होगी 87 ही होगी, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 87 ही होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस आपको बताना है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये कौन सा रिलेशन बताता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर टेन यूज़ करने वाले हैं, कॉट अभी एक बार मैं टेन से कर रहा हूँ, अब एक बार घर में कॉट से करके दिखिएगा। आइए, परपेंडिकुलर है बेटा आपका जी एच अपॉन बेस क्या है, बेस है पूरा सी से लेकर आपका जी तक, बेस है आपका बेटा सी से लेकर पूरा जी तक। ठीक है, आइए इधर करते हैं, जगह नहीं बच रही है, चलिए भाई करते हैं भाई। तो 10 एंगल चेंज हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा, अब उस वाले इस ट्रायंगल HGC में आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री बराबर GH की वैल्यू कितनी है बेटा 87 अपॉन CG देखिए C से लेकर G तक दो पार्ट है बेटा, कौन कौन सा, पहला BC प्लस दूसरा कौन सा पार्ट है BG, दूसरा पार्ट है आपका BG, ये दो पार्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो पार्ट है आपके, ठीक है, पहला है CB और BG, इन दोनों को जोड़कर आपका क्या बनता है C से लेकर G तक। तो CG को आप ले सकते हैं BC प्लस BG। ठीक है, अब आइए 1030 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 बराबर 87 अपॉन BC की वैल्यू आपने निकाली है क्या, ये देखिए निकली रखी है 87 अपॉन √3, यहाँ रख दीजिए। तो 87 अपॉन √3 प्लस BG आपको यहाँ पर क्या करना है बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, या एक काम करिए इसको उधर भेज दीजिए तो और इजी हो जाएगा। तो इधर 1 बराबर 87 √3 होल अपॉन द 87 अपॉन √3 प्लस BG। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम पूरा टर्म इधर ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 87 अपॉन √3 प्लस BG इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 87 √3। BG आपको निकालना है, ये सीरीज इसी तरह रखिए, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 87 √3, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 87 अपॉन √3, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक, अब हम छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3, ये एलसीएम हो गया, √3 का इस पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का √3 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 आएगा, तो 87 × 3 माइनस 1 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 87। अब ध्यान से देखिए दोनों से 87 कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3 - 1 अपॉन √3। ठीक, अब यहाँ पे जगह तो कम बच रही है तो इधर कर देते थोड़ा। ठीक, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 87 × 2 अपॉन √3। ठीक, अब इधर कर देते बेटा, थोड़ी जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक, तो 87 में 2 का 87 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 7 जा 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, यही आएगा बेटा। ठीक, अपॉन √3। अब एक चीज़ और आपको बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में हर में क्या नहीं होना चाहिए अंडर रूट नहीं होनी चाहिए। तो अंडर रूट को गायब करने के लिए क्या करेंगे परिमयीकरण यानी रैशनलाइजेशन। तो √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई। तो ये हो जाएगा 174 √3 अपॉन √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 58 आएगा बेटा। आप करके देख लीजिएगा 58 √3 मीटर। ये आ गया क्या आपका, ये आ गया आपका BG। तो BG बराबर 58 √3 मीटर, ये आ गया आपकी BG। ये जो दो बलून है BG, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 58 √3 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ जगह नहीं बच रही, चलिए लिख देते हैं हम आंसर। हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, या आप ये लिख दीजिएगा हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स इज 58 √3 मीटर। यही स्टेटमेंट जो लिखा है ये लिख के आंसर ये आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका, उम्मीद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बलून यहाँ था वो यहाँ चल के गया तो वो कितनी उसने दूरी तय करी, तो उसने दूरी तय करी 58 √3 मीटर। यही लाइन लिख देनी है और उसके बाद ये आंसर लिख देना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन समझ में आया होगा बेटा। अगर मान लीजिए अगर थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे तो आपके स्पीड का चेंज करना होता है
है कि 1x 1.5 है 1.25 या 2x पर आप स्पीड जैसे आपको पसंद है उस स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सुपर बच्चों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन आपको समझा गया वो फर्स्ट क्लास बिंदास जबरदस्त आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये 2 क्वेश्चन बचे आपके लास्ट एक्सरसाइज के, उनकी बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।